हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के अध्याय 13 का आधा ही श्रवण किया। आज हम उसके आगे की कथा पढ़ रहे हैं। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण सुन रहा है एवं देख रहा है, जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब किया, हे महादेव उसके परिवार पर आप सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो चलिए आगे की कथा हम सुनते हैं। हर हर महादेव। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पको अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझा, इसमें उपाय बताया गया है कि अगर कोई संपत्ति के लिए परेशान है तो सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सब नीक ब्राह्मणों को घृत पको अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए, जो लोग रोगों से परेशान हैं वो मंगलवार को यह उपाय कर सकते हैं। रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष दध युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जिसको पुत्र चाहिए, मित्र से अच्छे संबंध बनाना है, वो भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्र होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्स युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। तो आप लोगों ने समझा कि किस दिन किस उपाय को करने से आपको किस रोग से, किस संपदा की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय किस दिन करना है। देवताओं के लिए नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वरों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंतर्यष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घरों में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्धि है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। सूद आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग लगाकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जला
जलाशय, कुआं, बावड़ी और पोखरे बनवाएं, विदेश शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि इस शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 13 का मात्र श्रवण कर लेने से आप लोगों को किन किन फलों का पुण्य प्राप्त होगा। इस अध्याय को जो सुनता है, जो पढ़ता है अथवा जो सुनने की इच्छा रखता है या व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यहीं पर विद्येश्वर संहिता का अध्याय 13 समाप्त होता है। अगर ये शिव महापुराण का आप लोगों का अध्याय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना।